यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। जो टॉपिक रहेगा आज का सेशन का वो इंटीग्रल इक्वेशंस रहेगा। देखो, मास्टर्स लेवल्स में दो टॉपिक हम करते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन उनसे इजी बनते हैं कंपैरेटिवली, और स्कोरिंग जो है वो रहते हैं, जिनमें से एक है हमारा आईई जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस, और एक है हमारा सीओ वी जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। अब ये वाले इंटीग्रल इक्वेशंस में जो है स्पेसिफिकली हम दो टाइप की इंटीग्रल इक्वेशंस पे काम करते हैं। एक होती है हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस और दूसरी जो है हमारी रहती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोम के सॉल्यूशन, वोल्टेरा के सॉल्यूशन, प्लस इनकी कर्नल निकालना सीखते हैं, रिजोल्वेंट कर्नल निकालना सीखते हैं। ये सारी चीजें जो है हम इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है फटाफट से जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करें जो हमारी क्लास है, और कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस के क्वेश्चंस के साथ। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है पेपर की जो है पेपर 1 और पेपर 2 की हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट की लगभग हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब की टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। तो वो टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए, लेने के लिए आप लोग जो है ऐप से डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जो है आपको सिविल स्टेप हिमाचल नाम से हमारी ऐप मिल जाएगी। अगर उसके थ्रू आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है वहां पे आप कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स के भी रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के भी रिगार्डिंग, कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि सभी बच्चे जो हैं क्लास में आ गए हैं। तो उसके साथ ही हम शुरुआत करेंगे हमारी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, मुझे एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। कैसी? 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1/2। क्या है? 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 फाइ जीटा डी जीटा, और इसकी मुझे क्या बतानी है? रिजोल्वेंट कर्नल बतानी है। अब जो यहाँ पे मेरा सिंबल है ये किसका रहता है? रिजोल्वेंट कर्नल का रहता है। देखो, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली इंटीग्रल इक्वेशंस के क्वेश्चन की, तो इनमें शॉर्ट ट्रिक जो है हम कंपैरेटिवली कम अप्लाई कर पाते हैं। हमें पूरा क्वेश्चंस जो है सोल्व करने पड़ते हैं, थोड़े से कंप्लीट मेथड्स जो है इनके अंदर लगाने पड़ते हैं। बट एक चीज जो इस टॉपिक के अंदर अच्छी है वो ये है कि हमें आंसर जो है वो एक्यूरेट मिलता है। इसके अंदर आंसर जो है गलत आने के चांसेस जो है कम रहते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वैसे लेंथी होते हैं बट कंपैरेटिवली इजी होते हैं। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ सभी बच्चे कमेंट करके कि जो ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है ये कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन है? फ्रेडहोम है या वोल्टेरा है? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये जो मेरी इंटीग्रल इक्वेशन है इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है क्या है? कांस्टेंट है। तो जिस इंटीग्रल इक्वेशंस की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वो होती है मेरी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल है, जैसे कि सपोज करो 0 टू सम पॉइंट x होती, सम वेरिएबल x होती, अगर मेरी इस तरीके की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती तो ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है मेरी कैसी होती? वोल्टेरा। तो वोल्टेरा और फ्रेडहोम की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जहां पे कांस्टेंट होंगी वो फ्रेडहोम बनेगी, और जहां पे वेरिएबल होगी वो जो है मेरी कैसी बनेगी? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो है बनेगी। ठीक है, अब फ्रेडहोम और वोल्टेरा के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स जो है लगते हैं। तो यहाँ पे इसकी रिजोल्वेंट कर्नल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्नल, जर्नलाइज्ड कर्नल हम निकालेंगे सिमिट के एन, ठीक है, जिसको मैं डिनोट करती हूँ के एन एक्स जीटा से। तो अगर मैं इस इस इंटीग्रल इक्वेशन को देखूं ध्यान से, इफ आई सी दिस इंटीग्रल इक्वेशन, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, लैम्डा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, और यहाँ पे मेरी कर्नल के ऑफ एक्स जीटा जो है वो किसके इक्वल है? देखूं तो ये 1 के इक्वल है।
आई होप जर्नल फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जो है कैसी होती है वो सब आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो मेरा k1 ऑफ एक्स जीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माई k1 ऑफ एक्स जीटा इज इक्वल टू k ऑफ एक्स जीटा। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। अब मैं क्या करूंगी, k1 k2 k3 3 तक निकालूंगी। यूजुअली हम 3 तक निकालते हैं और फिर 3 कर्नल्स के हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि मेरी जर्नलाइज्ड कर्नल जो है क्या होने वाली है। और फिर रिजोल्वेंट कर्नल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि निकालनी तो अल्टीमेटली मुझे क्या है यहाँ पे बेसिकली आई हैव टू फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल। तो मेरी रिजोल्वेंट कर्नल जो है वो किसके इक्वल होती है, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी लैम्डा एन के एन। ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, रिजोल्वेंट कर्नल जो है मेरी समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी के एन लैम्डा एन के इक्वल जो है वो होती है। ठीक है, जो भी ये निकलेगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो k2 ऑफ एक्स जीटा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 k1 इंटू के। देखो मैं नोटेशंस नहीं लिख रही, शॉर्ट फॉर्म में जो है नोटेशंस लिख रही हूँ, पर ये है क्या आपको पता होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू डी जीटा। ठीक है, डी जेड लिख लो, या बेसिकली जेड के रिस्पेक्ट में हम करते हैं k1 ऑफ एक्स जेड एंड k ऑफ जेड जीटा, ये होता है बेसिकली। और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी भी 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा z, और लिमिट डाली 1/2 माइनस 0, तो k2 जो है मेरी क्या बन गई, 1/2 बन गई। k1 1 बनी थी, k2 जो है यहाँ पे मेरी क्या बन गई है, 1/2। सिमिलरली k3 ऑफ थर्ड कर्नल क्या बनेगी, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 k2 ऑफ एक्स जेड एंड k1 ऑफ कितना, z जीटा विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। तो k2 कितना है, 1/2, k1 कितना है, 1, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो वो कितना आया, 1/2z। अगर जब मैं वैल्यू डालूंगी 1/2z तो ये मेरा क्या बन गया, 1/2 स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म निकालने की कोशिश करूं तो k1 है मेरा 1/2 की पावर 0, ये है 1/2 की पावर 1, ये है 1/2 की पावर कितनी, 2। तो सिमिलरली जो मेरी kn xz है, अगर मैं बात करूं किसकी, मेरी kn xz की, तो वो जो है किसके इक्वल होगी, वो जो है मेरी होगी 1/2 रेज टू पावर n के इक्वल। ठीक है, मतलब एक पावर 3 में 1/2 स्क्वायर आ रही है, 2 में 2 की पावर 1 आ रही है, तो kn में कितनी आएगी, kn में आएगी 1/2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गई मेरी कर्नल। तो रिजोल्वेंट कर्नल किसके इक्वल होगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी लैम्डा n, लैम्डा मेरा कितना है 1, तो 1 की पावर n कितना 1, और kn कितना है 1/2 रेज टू पावर n-1। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा, 1, n को 1 डाला तो 0, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, और कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक। और अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं, यहाँ पे ये टर्म अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम हमें निकालना आता है, किसके इक्वल होता है, a/1 माइनस r, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि मेरी 1 के इक्वल है, और r क्या है, कॉमन रेशो जो 1/2 के इक्वल है। तो सोल्व करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां से मेरी रिजोल्वेंट कर्नल जो है कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है यहां से मेरा क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला में हमने कैलकुलेशन किया। फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशंस। अगर कोई मिस्टेक हो सकती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की ही मिस्टेक हो सकती है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से जो है सभी बच्चे इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे सॉल्यूशन बताना है। गिवन है कैसी होम इंटीग्रल इक्वेशन है,
होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ये जो मेरी इंटीग्रल इक्वेशन है ये कैसी है? दिस इज होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। और इसके अंदर मेरा फाई ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है? ये इंटीग्रेशन इक्वल है, ठीक है। और मुझे नॉन गिवन है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। आई हैव गिवन दैट इट्स नॉन होमोजीनियस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है, कब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, किस लैम्डा के लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसकी हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है ये कैसी फॉर्म है? इसमें x और t को जो है हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने का सेपरेबल फॉर्म। अगर x और t सेपरेट कर पाए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोल सकते हो आप या इसको कुछ भी, तो वो मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। आई होप सबको पता होगा कि मेथड क्या है, कौन सा मेथड है। चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है? लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1। और क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो e रेज टू पावर x को कांस्टेंट लेके चलेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर बच गया e रेज टू पावर t फाई ऑफ dt, ठीक है। अंदर क्या बच गया? e रेज टू पावर t फाई ऑफ t dt, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ये टर्म गिवन है मुझे यहाँ पे, ये इतनी टर्म, इस टर्म को हम किसके इक्वल मान ले? c के इक्वल मान ले। अगर हम इस टर्म को c के इक्वल मान ले तो यहाँ पे फाई ऑफ x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा e रेज टू पावर x c के, जहां पे c मेरा किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू पावर t फाई ऑफ t dt, ठीक है, इसी के इक्वल है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशंस है और उनके अलावा कुछ नहीं है। अब इसको मैं आगे सोल्व करूंगी तो c किसके इक्वल आ गया? इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज टू पावर t। अब फाई ऑफ एक्स है लैम्डा e रेज टू पावर एक्स c के, तो फाई ऑफ t किसके इक्वल होगा? x को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? मेरे x को जो है मैं t से रिप्लेस कर दूं, तो ये होगा लैम्डा e रेज टू पावर t c dt के, ठीक है। अब इसके अंदर c देखो, c इज इक्वल टू लैम्डा और c दोनों क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ गए। e रेज टू पावर t प्लस t 2t, e रेज टू पावर 2t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा? ये होगा e रेज टू पावर 2t बाय 2 इंटीग्रेशन कहाँ से? लिमिट्स 0 से 1 तक, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां से देखो c किसके इक्वल आ गया? लैम्डा c। वैल्यू जब मैंने डाली 1 तो ये क्या बना, और ये 2 भी बाहर निकाल लो, तो e रेज टू पावर 2 माइनस e रेज टू पावर 0 कितना? 1। यस और नो? बन गया, क्या बना? e रेज टू पावर 2 माइनस 1, यहां पे ये बन गया। अब जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब किस केस में आएगा? देखो पहले यहां से वैल्यू निकालो, यहां से अगर मैं c कॉमन निकाल लूं तो c अंदर क्या बचा? 1 माइनस लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है? या तो मेरा c 0 होगा, एक ऑप्शन तो ये है कि दिस c इज इक्वल टू 0, और एक ऑप्शन है 1 माइनस लैम्डा बाय 2 e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो टर्म्स का अगर सम प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि इधर वन ऑफ देम इज 0, उनमें से कोई एक टर्म जो है क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर c 0 हो गया, c 0 डाल दिया मैंने, तो ये जो है पूरा सॉल्यूशन ही ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि मुझे निकालना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मुझे क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली गिवन है दैट आई हैव टू फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी बनी। तो इसका मतलब क्या है? लैम्डा बाय 2 e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 2 बाय e स्क्वायर माइनस 1 के। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ किस ऑप्शन से सिमिलर टर्म आ रही है, ये किस ऑप्शन से जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन से जो है ये मैच कर रहा है, तो यहां से कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके बताएं। और सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए फटाफट से सभी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी आर मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है किसका है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का गिवन है, क्योंकि इसमें जो है अभी तक मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसी गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। तो इंटीग्रल इक्वेशन जो है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल 0 से 1 के ऑफ एक्स वाई 5y dy, जहां पे कर्नल मुझे गिवन है, इसकी कर्नल मुझे गिवन है कितनी, के ऑफ एक्स वाई जो है किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, कर्नल जो है मेरी किसके इक्वल है, एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो मुझे सॉल्यूशन बताना है इसका क्या होगा। तो जो भी इस टाइप की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन जो है किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1, साथ में मल्टीप्लाई में हम क्या ले लेते हैं, के एन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जो हम इसकी कर्नल निकाल लेंगे और साथ में एफ ऑफ वाई डी वाई, तो ये भी एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो मुझे एक कर्नल गिवन है और आगे जो है कर्नल फाइंड आउट करनी है, के एन जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे जो है फाइंड आउट करूंगी यहाँ पे कर्नल। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे के जो है किसके इक्वल होता है, k1 के इक्वल होता है। तो k1 किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल। अब k2 मेरा किसके इक्वल आएगा, वैसे ही जैसे हमने जर्नलाइजेशन की थी पिछले क्वेश्चन में, k1 k2 निकाल के kn निकाल ली थी, तो सेम इसी केस में हम क्या करेंगे, k1 k2 k3 निकाल के जर्नलाइज्ड फॉर्म देखेंगे कि क्या होगा, kn क्या होगा। तो k2 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 k1 ऑफ एक्स जेड, और k किसके इक्वल, z, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, जेड वाई विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 k1 ऑफ एक्स जेड दैट इज एक्स जेड स्क्वायर इंटू जेड वाई स्क्वायर डी जेड। तो जब मैंने ये इंटीग्रेशन किया, यस सभी बच्चे फटाफट से इंटीग्रेशन करके बताओ, इंटीग्रेशन में जो है क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन में जो है मेरा x कितना, एक्स जेड स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया, यस और नो, क्या कॉमन आ गया, एक्स जेड सॉरी एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, जेड क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन 0 से 1, तो क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर बाय 3। ठीक है, कितना बन गया, एक्स वाई स्क्वायर बाय 3 जो है मेरा यहाँ पे ये बन गया है। या तो एक तरीका ये है, बट अगर आपको ये मेथड नहीं करना है, ये अगर आपको ये मेथड बहुत लेंथी लग रहा है, जो नॉर्मल मेथड है, देखो ये मेथड काफी लेंथी जाएगा, के एन वगैरह सारा निकालने वाला, तो इस तरीके से नहीं जाएंगे हम, दूसरी अप्रोच करेंगे। जो बिल्कुल सबसे फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, वही मेथड अप्लाई करते हैं, उससे आई थिंक क्वेश्चन जो है इजी रहेगा, उससे ही सॉल्यूशन निकालते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, इस पे वी विल नॉट गो फॉर दिस मेथड। तो मुझे पता है फाई ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, कर्नल की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर, फाई ऑफ वाई डी वाई, ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है, तो इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इतना आगे क्यों ही जाए हम। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स, बाहर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर फाई ऑफ वाई डी वाई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या मानते हैं, सी, इसको हम मानते हैं सी। तो यहां से फाई ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स
इंटू सी के इक्वल, जहां पे मेरा सी किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर फाई ऑफ वाई डी वाई के इक्वल। यस और नो, सी मेरा किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर फाई ऑफ वाई डी वाई के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूं किसकी, फाई ऑफ वाई की, तो सी मेरा किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई स्क्वायर फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ एक्स पता है तो फाई ऑफ वाई क्या होगा, एफ वाई प्लस कितना, वाई सी। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई सी और साथ में डी वाई। ठीक है, यही बनेगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। तो सी क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 फाइव वाई प्लस सी वाई डी वाई। ठीक है, और यहां से जो है जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो यहाँ से मेरे c की वैल्यू आ जाएगी और c की जो वैल्यू आएगी वो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो c मेरा आया इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर फाई ऑफ वाई डी वाई, इसको मैंने अलग से लिख लिया, और इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई की मल्टीप्लाई c वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, तो यहां से मेरा c किसके इक्वल आ गया, ये वाली टर्म तो एज इट इज रख लो, इसको सोल्व नहीं करेंगे। इसको सोल्व करके क्या आएगा, y की पावर 4/4। यस और नो। ठीक है, तो यहां से जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, अब यहां पे जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, या फिर उसको एज इट इज रहने दो। तो जब मैं इस c को यहां पे लेके जाऊंगी, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर फाइव वाई डी वाई तो एज इट इज रहेगा। देखो मैं जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कैलकुलेशन करती हूँ, तो c ये बनेगा c माइनस 1/4 c किसके इक्वल बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई के। यस और नो, तो c माइनस 1/4 c किसके इक्वल आ गया, 3/4 के। 3/4 c के अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगी तो यहां से मेरे c की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं यहां से चेक करूं तो मेरे c की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन 0 से 4/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई स्क्वायर फाइव वाई डी वाई के। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, मेरे कॉन्स्टेंट की। मुझे तो ये वैल्यू चाहिए थी क्योंकि मेरे को बताना है फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है। फाई ऑफ एक्स इसके इक्वल है तो इसके अंदर c की वैल्यू डाल दो, तो फाई ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल आया, ये आया एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। c की वैल्यू कितनी है, 4/3 इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ फटाफट से सभी कि किस ऑप्शन से जो है ये मैच हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है मुझे ये जो है मेरे डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके बताएं, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। देखो एज सच क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़े से लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इजीली जो है हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से लेकिन लेंथी रहेंगे। चलो आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है किसके ऊपर है, होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, यहाँ पे मुझे फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, मेरा फाई ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 3x माइनस 2t फाई ऑफ t dt के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव था और उसको दूसरी तरफ मैं ले गई, तो दूसरी तरफ ले जाने की वजह से ये जो है मेरा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया।
ठीक है, एक तरफ क्या था मेरा पॉजिटिव था और दूसरी तरफ जैसे ही मैं इसको लेके गई तो ये मेरा क्या बन गया नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। अब फ्रेडहोम का वही देखो जो मेथड मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस कर रही हूँ, ये मेथड इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म वाला मेथड आने के चांसेस हैं। अगर फ्रेडहोम के सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन बनने के जो है पूरे चांसेस रहेंगे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाई ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब जो हमारा मेथड है फ्रेडहोम को सोल्व करने का, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, 3x -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 t फाई t dt। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं कि कितने कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स होंगे 1 2 3 0। वो कैसे निकालना है वो आप मेरे साथ देखेंगे। अब तो यहाँ पे देखो क्या मेथड रहता है, देखो मेथड बार बार एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या मानूंगी c। तो यहां से मेरा फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, लैम्डा 3x -2 इंटू सी, इसके इक्वल आएगा। जहां पे मेरा c जो है किसके इक्वल है, c इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to 1 t फाई t dt के। तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगी, तो c मेरा आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 लैम्डा 3t -2 इंटू सी dt, यही होगा। यस, इसको क्या करो, सोल्व करो, कैलकुलेशन करो, पूरे c की वैल्यू निकाल लो। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो पूरे c की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखो मेरा c बनेगा, कांस्टेंट बाहर निकालो, क्या क्या निकल रहा है, लैम्डा c निकल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 3t -2 dt, ठीक है। तो ये बना लैम्डा c, 3 का इंटीग्रेशन क्या बन रहा है 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका कितना 2t, कहां से कहां तक 0 से 1 तक। तो 0 डालने पे तो 0 हो गया, 1 डालने पे क्या बना 3/2 -2, 1 डालने पे मेरा क्या बना 3/2 -2 बना, यस और नो। तो यहां से मेरा क्या बना, यहां से मेरा क्वेश्चन बना, मेरी इक्वेशन जो है बनी लैम्डा सी 3/2 -2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहां से अब दो ऑप्शन है, या तो मेरा c क्या होगा 0 होगा, या फिर मेरा क्या होगा लैम्डा 0 होगा। अब अगर जो मैं इक्वेशन देखूं इसको इधर ले आऊंगी तो इन दोनों का सम जो है 0 आ रहा है, जिससे मेरे पास दो कंडीशन बन रही है, या तो मेरा c 0 है या मेरा लैम्डा 0 है। अगर c 0 कर दो या लैम्डा 0 कर दो, c 0 पे भी फाई एक्स 0 सोल्यूशन है, लैम्डा 0 करने पे भी फाई एक्स क्या है 0 सोल्यूशन है। तो कैसा सोल्यूशन आ रहा है, एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, 0 सोल्यूशन आ रहा है। तो इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नंबर नहीं होगा, लैम्डा की कोई कैरेक्टरिस्टिक नंबर है क्या ये, वैसे कैरेक्टरिस्टिक नंबर आइगन वैल्यू का ही दूसरा नाम है लैम्डा। लैम्डा क्या है, ये मेरी आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू का ही दूसरा नाम जो है क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर इज नथिंग बट आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे मेरी कोई आइगन वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, कोई कैरेक्टरिस्टिक नंबर नहीं है, क्योंकि कैसा सॉल्यूशन है 0 सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी माई करेक्ट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक नंबर और कुछ नहीं होता, आइगन वैल्यू ही जो है होती है। तो अगर फ्यूचर में आगे कहीं पे आपको कैरेक्टरिस्टिक नंबर गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो है क्या होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। चले आगे चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अभी तक हमने फ्रेडहोम के तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि देखो हमने तो आई में दोनों के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फ्रेडहोम से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और सेम वोल्टेरा से भी जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पेपर में जो है इक्वल नंबर ऑफ चांसेस रहेंगे फ्रेडहोम और वोल्टेरा से जो है क्वेश्चन आने के। तो फ्रेडहोम के हमने कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं वोल्टेरा की। तो वोल्टेरा में देखो मेरे को क्या बोला गया है, 5x बी द सॉल्यूशन ऑफ।
अब मेरी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है मेरी क्या है, कांस्टेंट है। तो 0 से x e रेज टू पावर x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मुझे वैल्यू बतानी है किस पे, फाई ऑफ 1 पे, किस पे, फाई ऑफ 1 पे जो है वैल्यू बतानी है। तो जैसे फ्रेडहोम को सोल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया कि वोल्टेरा सेपरेबल फॉर्म एक्स और टी को अगर मैं अलग अलग से सेपरेट कर पा रही हूँ तो वो मेथड इंपॉर्टेंट होता है। तो सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन जो है कैसा है, एक्स माइनस टी का है, इफ माई फंक्शन इज ऑफ एक्स माइनस टी, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करती हूँ। किसका यूज करती हूँ, आई विल यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मुझे क्या कहती है कि मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कुछ नंबर्स की आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं, पीजीटी का पूरा सिलेबस जो है हमारे कोर्स की हेल्प से किया है, तो वहां पे इंटीग्रल इक्वेशन वाला जब हमने पार्ट किया था, टॉपिक किया था, तो वहां पे आपको बताया गया था कि किस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है, किसकी याद करनी है, क्या उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि हर बच्चे को जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद होगी। जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है एटलीस्ट उनको तो जो है याद होगी ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैसे करूंगी इस क्वेश्चन को मैं करूंगी बेसिकली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगी, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड एंड यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो ये क्या बनेगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये गायब हो जाता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी वाला फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी की बजाय हम सिर्फ किसकी लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स की। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी ई रेज टू पावर एक्स इनटू ये जो है मेरा यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ टी, और फाई ऑफ टी को भी हम क्या मान लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स। किसके इक्वल, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स के इक्वल। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की किसके इक्वल होती है, 1 बाय एस माइनस 1 के। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स, इसका तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू एक्स की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरी किसके इक्वल होती है, 1 बाय एस के। ठीक है, तो यहां से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मैं फाई एक्स के ऊपर बार भी वाले सिंबल से भी डिनोट करती हूँ। इस सिंबल का मतलब भी जो है मेरा क्या होता है, इस सिंबल का मतलब भी मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है। तो ये किसके इक्वल आया, 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये जो है एस माइनस 1। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की किसके इक्वल आ गई, एस बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए फाई ऑफ एक्स, तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मैं इधर ले आऊंगी, तो ये किसके इक्वल होगी, एल इनवर्स किसकी, 1 बाय एस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की। तो जो इनकी इनवर्स लाप्लास आएगी वो जो है मुझे क्या देगी, मेरा गिवन सॉल्यूशन देगी। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस की क्या होती है और 1 बाय एक्स स्क्वायर की क्या होती है। तो यहाँ पे देखो x की लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होगी, x, और 1 बाय एस किसकी होती है, 1 की, तो 1 माइनस एक्स, ये मेरा क्या आ गया, फाई ऑफ एक्स। माई फाई ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। बट मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे को क्वेश्चन में किसकी वैल्यू बतानी है, फाई ऑफ 1 की। तो फाई ऑफ 1 के लिए मैं एक्स को 1 डाल दूंगी, तो दिस इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 0 ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन है जो मुझे 0 आंसर दे रहा है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, अदरवाइज जो है हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सभी बच्चे प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए फटाफट से।
चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है क्या, रिजोल्वेंट कर्नल किसकी, वोल्टेरा की। रिजोल्वेंट कर्नल पूछी गई है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की। पहले हम निकाल चुके हैं फ्रेडहोम की, हम ऑलरेडी रिजोल्वेंट कर्नल निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है वोल्टेरा की। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको जनरल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरा k ऑफ एक्स टी क्या आ रहा है, मेरी कर्नल जो है वो बन रही है e रेज टू पावर tx। अब हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड रहेगा। k1 ये किसके इक्वल होती है, k1 ऑफ एक्स टी के इक्वल। अब हम निकालेंगे k2 k3 और फिर जर्नलाइज्ड kn निकाल लेंगे, और रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगी, उस जर्नलाइज्ड कर्नल का समीशन लैम्डा एन kn, वो मेरी क्या बनती है, समीशन लैम्डा एन kn जो है मेरी क्या रहती है, वो मेरी रिजोल्वेंट कर्नल जो है रहती है। ठीक है, तो यहां से देखो k2 ऑफ एक्स टी क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से x, यस और नो। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फ्रॉम 0 to x, k1 of xz and k of zt with respect to dz। इंटीग्रेशन 0 से x, ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर k1 क्या है, e रेज टू पावर z माइनस x, और ये क्या है e रेज टू पावर, यहाँ पे इसकी जगह z डलेगा तो t माइनस z विद रिस्पेक्ट टू dz। ठीक है, अब यहां पे देखो e रेज टू पावर क्या, t माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन किसका, e रेज टू पावर 0 का विद रिस्पेक्ट टू dz। तो इसका इंटीग्रेशन जो है क्या बना, 1 का, तो ये क्या बना x e रेज टू पावर t माइनस एक्स। k1 था e रेज टू पावर t माइनस एक्स, k2 बना x e रेज टू पावर t माइनस एक्स। सिमिलरली k3 क्या बनेगा, यस k3 जो है आप लोग चेक करके बताओ कि k3 क्या बनेगा। k3 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से x, यस और नो, इंटीग्रेशन 0 से x, k1 ऑफ xz इंटू k2 ऑफ कितना zt dz, यही बनेगा, यस और नो। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये मेरा क्या बने, और एक मिनट, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है हम बेसिकली t माइनस एक्स लेके चलते हैं, तो ये x माइनस टी बनेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा x माइनस टी, यहाँ पे जो है मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो ये मेरा क्या बनेगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब हम कर्नल निकालते हैं तो t माइनस एक्स जो है लेके चलते हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये बनेगा x माइनस टी का स्क्वायर बाय 2, इसको 2 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, और साथ में क्या बन गया, e रेज टू पावर t माइनस एक्स। तो k था सिर्फ e रेज टू पावर t माइनस एक्स, k2 आया x माइनस टी e रेज टू पावर t माइनस एक्स, ऐसे ही k3 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, जर्नलाइज करूँ kn को, अगर मैं जर्नलाइज करूं किसको, मेरे kn को, तो यहां से मेरा kn किसके इक्वल आएगा, x माइनस टी की पार कितनी, यहाँ पे 2 है 3 के लिए, n माइनस 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और साथ में क्या, e रेज टू पावर t माइनस एक्स। सिर्फ देखो इंटीग्रल इक्वेशंस में ना कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो बहुत कम निकल के आती है क्वेश्चंस के लिए, तो हमें पूरा जो है सोल्व करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक जो है मैंने लेक्चर में सिखाई भी आपको। देखो kn आ गई है हमारे पास, अब मुझे निकालनी क्या है, रिजोल्वेंट कर्नल। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन मेरा क्या है, रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करने का है। तो यहां से मेरी रिजोल्वेंट कर्नल क्या, आर एक्स टी लैम्डा जो है किसके इक्वल होगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 के एन ऑफ एक्स टी, ये मेरी रिजोल्वेंट कर्नल होगी। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो किसके इक्वल होगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1, साथ में क्या आएगा, x माइनस टी की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू e रेज टू पावर t माइनस एक्स। ठीक है,
यही बनेगी। अब यहाँ पे देखो मुझे लैम्डा की वैल्यू पता है 1। अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वोल्टेरा इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो लैम्डा को अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, 1 डाल दूं, ठीक है। तो ये मेरी जर्नलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरी जर्नलाइज्ड फॉर्म बनेगी x माइनस टी की पावर n-1 बाय n-1 का फैक्टोरियल e रेज टू पावर tx, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो बन गया e रेज टू पावर t माइनस एक्स, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं e रेज टू पावर t माइनस एक्स चाहे मैं कॉमन निकाल लूं क्योंकि इसमें n की कोई टर्म नहीं है, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, अंदर मेरे पास बचा समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी x बाय टी की पावर n-1 बाय n-1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये किसकी एक्सपेंशन है, ये और किसी की एक्सपेंशन नहीं है, ये बेसिकली e रेज टू पावर x माइनस टी की एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन सबको याद होनी चाहिए। तो जब मैं बेस सेम है पार्ट्स को ऐड करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा e रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। और यहां से मेरी रिजोल्वेंट कर्नल जो है कितनी आ गई, मेरी रिजोल्वेंट कर्नल जो है यहां से 1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है यहां से मेरा करेक्ट आंसर बन रहा है, बी विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बी जो है मेरा यहां से क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके बताएं। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से आंसर आ गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसके ऊपर बेस्ड है, वोल्टेरा के ऊपर बेस्ड है और फंक्शन किसका है, x माइनस टी का है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, इसके सॉल्यूशन को जो है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से मेरा y ऑफ x किसके इक्वल है, इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी वाई टी डी टी के इक्वल, ठीक है। क्या किया, दोनों तरफ अप्लाई की लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या होगी y बार, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मैं बार से भी डोनेट करती हूँ, इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मिली तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। तो ये किसका इक्वल हो गया, y बार। 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1 बाय एस, यस और नो। 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या मैंने सही लिखी है, 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरी रहेगी 1 बाय एस, x की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी 1 बाय एक्स स्क्वायर और y की y बार, यही रहेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो यहाँ पे मेरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y जो है किसके इक्वल आ रही है, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर के विच इज इक्वल टू 1 बाय एस। तो यहां से जब मैं एलसीएम लूंगी तो y बार जो है मेरा किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एस। एक s से एक x कैंसिल, तो y ये जो है किसके इक्वल आ गया, s बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे। अब जिनको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद है, अब जो जिन्होंने भी वोल्टेरा के सॉल्यूशंस किए हैं, ये कोर्स जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है रिवाइज किया है, तो उन सबको पता होगा s बाय एक्स जो है किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, कोस हाइपरबोलिक x की। ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये जो है मेरी कोस हाइपरबोलिक x की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब कोस हाइपरबोलिक ना तो बाउंडेड होता, सबको पता है, और ना ही पीरियोडिक होता, तो ए ऑप्शन भी रिजेक्टेड, बी ऑप्शन भी रिजेक्टेड, क्योंकि हमें पता है हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है मेरे, ना तो मेरे हाइपरबोलिक फंक्शंस बाउंडेड होते और ना ही मेरे हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है पीरियोडिक होते। दो ऑप्शंस गए। तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेशन y dx।
अगर मैं इंटीग्रेशन करूं किसका, कोस हाइपरबोलिक एक्स का ओवर और रियल, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, और वो भी बाउंडेड नहीं होता, दिस इज नॉट लेस देन इंफिनिटी ओवर ऑल रियल्स, तो इसलिए सी ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। तो 3 ऑप्शन जो है मेरे इसके सॉल्यूशन से एलिमिनेट हो गए, तो यहां से इसीलिए फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। यहां से क्या आंसर आ रहा है मेरा, डी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन मेरा बन रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वोल्टेरा का है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से होगा, तो आप लोग खुद करके देखें एक बार। किसका क्वेश्चन है, वोल्टेरा का है, एंड आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है मेरा क्या बनेगा, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन की मैं दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूंगी तो क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट करा रही हूं आपको। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी तो मैंने 5 बार से डिनोट कर दी। 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1/s, माइनस इसकी क्या होती है x की 2/x², माइनस 4 x³ की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी 2/x³, कितनी होगी 2/x³, तो 4 2 जा 8/x³, 1/s माइनस 2/x² माइनस 8/x³, और प्लस साथ में क्या आएगी यहाँ पे इसकी 3/s 6/s माइनस 4/x² की क्या होगी, x² की क्या होगी, x² की होगी माइनस 8/4 2 जा 8 माइनस 8/x³, ये स्क्वायर आएगा। और साथ में क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, इस फाई की, ये बनेगी, यस और नो। तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशंस है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है मेरी क्या रहेंगी, कैलकुलेशन रहेंगी। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, एक टर्म ले लो। क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके कॉमन टर्म जो है चेक करनी है कि क्या होगी। तो ये चीज आपने खुद करनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा सच बताने वाला नहीं है। तो जब मैं इनकी कैलकुलेशन करूंगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को जो है मैं अरेंज कर दूंगी, तो लास्ट में फाई जो है इनवर्स लाप्लास ऑफ फाई क्या बनेगी 1/s माइनस 1, और यहां से मेरा फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1। तो 1/s माइनस 1 जो है किसका लाप्लास इनवर्स होता है, तो आई थिंक हर बच्चे को पता होगा, ये जो है मेरा लाप्लास इनवर्स होता है e⁻x का। ठीक है, ये मेरा किसका लाप्लास इनवर्स होता है, ये जो है मेरे e⁻x का लाप्लास इनवर्स रहता है। अब ये जो है मेरी वैल्यू किसकी आई है, ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये वैल्यू मेरे फाई ऑफ एक्स की आई है। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, फाई ऑफ 1 की। बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ 1, तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी e⁻1 विच इज इक्वल टू e। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें e दे रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है हमें e दे रहा है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें जो है सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसके ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फ्रेडहोम के ऊपर बेस्ड है, और मेरे से पूछा गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछी गई है, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, जिसके लिए मेरी गिवन इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन आए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए। सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दो, वहां से अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि किस अल्फा के लिए जो है आपका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल रहेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अल्फा की वैल्यू जो है निकालनी शुरू कर देनी है।
तो u ऑफ x जो है मेरा किसके इक्वल आया, अल्फा 0 to 1 e रेज टू पावर x माइनस टी यू टी डी टी के। अलग अलग कर दो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है, e रेज टू पावर x इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू पावर माइनस टी यू टी डी टी। तो यहां से देखो अब क्या है, इस सारे को मैं क्या मान लूंगी, c। तो u ऑफ x मेरा किसके इक्वल आ गया, अल्फा e रेज टू पावर x c के। मेथड पता है आप सभी को, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट जो है हम मेथड कर रहे हैं। तो यहां से मेरा c किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज टू पावर माइनस टी यू टी डी टी के इक्वल, यस और नो, ये आ गया मेरा c। अब c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज, c की वैल्यू अल्फा e रेज टू पावर टी सी डी टी, कैंसल हो गया। अल्फा और c क्या है, कांस्टेंट है, तो c किसके इक्वल आया, अल्फा c इंटीग्रेशन 0 से 1 dt। तो c इज इक्वल टू अल्फा c, इसका इंटीग्रेशन कितना, t 1 माइनस 0 विच इज 1। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा सॉरी c कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो पॉसिबिलिटी क्या है, दो टर्म्स का अगर सम 0 है तो पहली पॉसिबिलिटी है या तो c 0 होगा या 1 माइनस अल्फा 0 होगा विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर c 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो 0 हो जाएगा, जो कि क्या होता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या, मुझे जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। मुझे ये चीज क्वेश्चन में गिवन है दैट आई हैव टू फाइंड अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसके लिए c शुड बी नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो है मेरा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है मुझे अल्फा इज इक्वल टू 1 दे रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे बढ़े। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किसका है क्वेश्चन, फ्रेडहोम का ही है। फ्रेडहोम का है लास्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है द आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज। ठीक है, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है जिससे कि जो है मेरी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम क्या रहेगा, y ऑफ x किसके इक्वल है, लैम्डा, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से 1 t वाई टी डी टी। सेम मेथड है, फटाफट से करो, आप लोग करो फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है स्पेसिफिक कैटेगरी के हम कर चुके हैं। तो यहां से y ऑफ x मेरा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये सारा मैंने क्या मान लिया, c, इसके इक्वल आ गया। c क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0 से 1 t, x की वैल्यू y ऑफ x की ये है, y t की वैल्यू डायरेक्ट डाल रही हूं, लैम्डा t स्क्वायर c dt। तो c किसके इक्वल आ गया, लैम्डा c तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर इंटू t मेरा कितना बन रहा है, t क्यूब, तो t क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 0 to 1। तो लैम्डा सॉरी c जो है किसके इक्वल आ गया, यहां पे लिख रही हूं c आ गया लैम्डा c बाय 3 के इक्वल, यस और नो। तो यहां से देखो क्या आया, c 1 माइनस लैम्डा बाय 3 इज इक्वल टू 0, और मुझे सॉल्यूशन चाहिए नॉन ट्रिवियल। इसका ये स्टेटमेंट जो है अधूरी है, तो इसमें बेसिकली हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो c शुड बी नॉन जीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, यहां से मेरा लैम्डा जो है देखो कुछ ये t की पावर 4 आएगी, सॉरी t की पावर 4/4, तो ये 4 आया है। देखो ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने की है, सेम ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो है आप लोगों से भी हो सकती है, तो ऐसी मिस्टेक्स का जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ से मेरा लैम्डा जो है किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 4 जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज की क्लास में जो है हमने
इंटीग्रल इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो हैं रिवाइज किए, वोल्टेरा और फ्रेडहोम दोनों के ही रिवाइज किए हैं। तो नेक्स्ट की जो हमारी क्लास रहेगी कल सेम टाइमिंग रहेगी, 9 to 10 जो है हमारी क्लास रहेगी, और टॉपिक जो है रहेगा COV, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। क्लास खत्म करने से पहले आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी फ्री कंटेंट चाहिए, फ्री कंटेंट के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सभी फटाफट से जो है लिंक पे जाएं और वहाँ से डायरेक्ट चैनल जो है ज्वाइन करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।